देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। देखिए मैंने जितने भी ग्राफ पढ़ाए हैं आपको पीरियोडिकसिटी में पहले से ही बताता आया हूँ कि होता क्या है। अब देखिए इसका मैथमेटिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि किस फंक्शन को आप पीरियोडिक कहेंगे, वो तो हम ग्राफिकली देखते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी, कोई भी फंक्शन y equal to fx is said to be periodic function if there exists कैपिटल T, और T जो होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, such that y equal to fx is said to be periodic if there exists capital T greater than 0, such that fx plus t is equal to fx। यानी कोई भी फंक्शन के लिए अगर ऐसा t एग्जिस्ट करता है कि fx प्लस टी आपका दोबारा fx के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। और ये जो t जो होता है ये क्या होता है आपका पीरियड ऑफ फंक्शन। इस t को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे fx इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो डेफिनेटली इसके लिए एक ऐसा t होना चाहिए कि fx प्लस टी दोबारा क्या बन जाए, आपका fx बन जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर fx sin x है तो fx प्लस टी में निकालता हूँ, यहाँ x की जगह x प्लस टी रख दिया तो क्या हो जाएगा sin x प्लस टी। तो देखिए अगर मैं fx प्लस टी को अगर मैं fx के इक्वल रख दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका sin x प्लस टी इज इक्वल टू sin x। क्या ऐसा कोई t होता है जो sin x प्लस टी दोबारा sin x बना दे? बिल्कुल बिल्कुल होता है, 2 पाई फंडामेंटल है ना सर। एक तो ना आप ना नए ज्ञान मत बता दिया करो, मैं सिखा रहा हूँ ना निरंजन। नहीं सर, छोटा वाला है। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, फिर बाकी बच्चे सोचते हैं कि उनको नहीं आता है। आप वेरी गुड, अच्छी बात है, मैं अच्छा मानता हूँ कि आप और चीजें पढ़ लेते हैं, पर लेकिन क्या होता है ना बच्चे ऐसा सोचे कि उनको नहीं आता है क्योंकि उनको बताया नहीं गया है। अब आप थोड़ा जागरूक हो, बाकी बच्चे नहीं देखते हैं तो थोड़ा मैं बता ही रहा था 1 मिनट बाद ना, उससे क्या होता है हुआ कुछ नहीं निरंजन, इससे इससे हुआ क्या, बाकी बच्चों ने ये सोचा कि पता नहीं सर ने। सर आगे कराओ सर। तो ये आखिरी बार है, वरना देखिए देखो अब t इक्वल टू 2 पाई रखा, देखो साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता ही नहीं होता है। ऐसे ही 4 पाई भी करेक्ट है, तो साइन 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये भी साइन एक्स ही होता है, आपको पढ़ाया गया होगा। ऐसे ही 6 पाई भी करेक्ट है, साइन 6 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स होता है। तो यानी टी टू 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब हो सकता है, ये सब पीरियड है। लेकिन बेटा हमें आंसर देना होता है फंडामेंटल पीरियड। हमेशा आप आंसर जो देंगे वो फंडामेंटल पीरियड देंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है जिससे साइन एक्स प्लस टी एफ एक्स बन जाता है, एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स, तो वो उसका क्या होती है फंडामेंटल पीरियड। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है। इस चीज को मैं ग्राफिकली अगर बताता हूँ, इस चीज को अगर मैं ग्राफिकली अगर आप समझाता हूँ तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का ग्राफ हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई, और ये हो गया आपका 6 पाई। ये 1 हो गया, ये -1। देखिए अब एक बात आप ध्यान रखिए, देखो यहाँ पर टी 2 पाई का मतलब क्या है, देखो 0 से फंक्शन ऊपर को जा रहा है। देखो पीरियोडिक ग्राफ से कैसे पता लगता है पीरियोडिक है, वो देखो बार बार एक ही चीजें ले रहा है, एक बार ऐसे लिया फिर दोबारा वैसे ही लिया फिर दोबारा वैसे ही लिया, तो देखो बार बार अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। ऐसा जो भी फंक्शन होता है अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, तो देखो 0 से ऊपर को जा रहा है, फिर दोबारा ऊपर को, देखो पूरी एक वेव फॉर्म कंप्लीट किया, दोबारा फिर कहां से ऊपर को जा रहा है, 2 पाई से,
तो ये जो डिफरेंस है 2 पाई और 0 का कितना आता है, 2 पाई माइनस 0, 2 पाई। तो ये जो गैप होता है यही फंडामेंटल पीरियड होता है। जैसे आप यहां से भी देख सकते थे 2 पाई से, 2 पाई से ऊपर को जा रहा है, दोबारा उसने अपनी पूरी वेव फॉर्म कंप्लीट की, दोबारा कहां से ऊपर को जा रहा है, 4 पाई से। तो ये जो गैप है 4 पाई माइनस 2 पाई, आप देखेंगे दोबारा 4 पाई माइनस 2 पाई कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो हर जगह क्या है, जो इंटरवल है जहां से वो रिपीटेशन स्टार्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सबसे पहले केस 1, जितने तरह के फंक्शन आपके पीरियोडिक हैं उन सभी के फंडामेंटल पीरियड देखिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इनके फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होते हैं। टेन एक्स और कॉट एक्स, इनके फंडामेंटल पीरियड आपके पाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और होता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, मैं आपको इसका फंडामेंटल पीरियड तुरंत निकाल के दिखा देता हूँ। ग्राफ हम लोग जानते हैं 0 1 2 3, आप जरा याद करिए ऐसा ही ग्राफ होता है इसका। यस सर। यस सर। अब आप देखिए रिपीटेशन कहाँ से ले रहा है, कितने गैप के बाद रिपीटेशन ले रहा है, वो 0 से ऊपर को जा रहा है, दोबारा कहाँ से ऊपर को जा रहा है, 1 से। तो ये जो डिफरेंस हुआ 1 माइनस 0, डिफरेंस कितना आया, 1। अगर आप 1 से देखते हैं तो दोबारा 2 से ऊपर को जा रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे, 1। 1। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, इनका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, टेन एक्स और कॉट एक्स का पाई होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 1 होता है। वैसे भी देख सकते हो भाई, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना, कि ऐसा टी, मिनिमम टी जो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स कर दे, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स ही तो कॉस एक्स होगा। ऐसे ही 10 में क्या होगा, 10 180 प्लस थीटा ही 10 एक्स हो जाता है। अरे याद है? यस सर। यस सर। चलिए, ये हो गया आपका केस 1। अब देखिए केस 2, मैं एक एक करके पॉइंट समझाता जा रहा हूँ, सारे पॉइंट समझने। साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, टेन की पावर एन एक्स, अगर इनके ऊपर n पावर आ जाती है, साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, इनके ऊपर अगर n पावर आ जाती है, अब या तो n इवन नंबर हो सकता है या फिर n आपका क्या हो सकता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले इवन नंबर अगर हो जाए तो इन सबके पीरियड पाई हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इन सबके पीरियड पाई कैसे हो जाते हैं, वो मैं समझा देता हूँ। और n अगर ऑड हो जाता है तो सेम एज फंडामेंटल पीरियड, सेम एज देयर फंडामेंटल पीरियड। इस लाइन को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी साइन एक्स का 2 पाई होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स अगर आप करोगे उसके ऊपर इवन पावर है तो उसका पीरियड पाई हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लाइन को एक्सप्लेन मैं करता हूँ अभी। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे साइन एक्स का पीरियड मैंने अभी अभी बताया आपको 2 पाई होता है। इस चीज को हम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स का पीरियड 2 पाई क्यों होता है, क्योंकि भाई वो पाई 2 पाई के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट करता है। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के केस में क्या होता है, भाई किसी का भी स्क्वायर करते तो आप मुझे बताओ क्या होता है, स्क्वायर करने से क्या होता है। अगर आप किसी पॉजिटिव का स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव ही रहता है, नहीं रहता है। जी सर। तो आप देखिए ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो देखो 0 से पाई तो साइन पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा ना। लेकिन यस पाई से 2 पाई साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। सर। नेगेटिव का जब स्क्वायर करोगे तो कैसा आएगा, दोबारा पॉजिटिव ही आएगा। और 2 पाई यस सर। से 2 पाई से 3 पाई ये पॉजिटिव है, तो बेटा इसका स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। और फिर ये नेगेटिव आ रहा है नीचे, तो नेगेटिव का स्क्वायर दोबारा कितना आएगा, पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताइए, अब इसने कहां से, ये तो 2 पाई से रिपीटेशन ले रहा है, ये कहां से रिपीटेशन ले रहा है, तुरंत बताओ, पाई से।
जी सर। अरे बोलो। यस सर। तो इसीलिए मैंने इनका कहा कि अगर कोई बोलता है कि साइन की पावर 4x, भैया पाई ही होता है उसका पीरियड। साइन की पावर 10x पाई ही होता है। लेकिन जब हम क्यूब करते हैं, तो क्यूब करने का क्या फर्क होता है? जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव रहता है, जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव रहता है। समझ रहे हैं? यस सर। अरे समझ गए हो? यस सर। यस सर। तो इसीलिए साइन क्यूब एक्स का सेम एज फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा? 2 पाई होगा। चलिए आगे चले। यस सर। सर 1 मिनट। नोट करना है इसको, जी सर। कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है आपका मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, मॉड सेक एक्स और मॉड कॉसेक एक्स। इन सभी का पीरियड पाई होता है। ठीक है। कारण क्या है? बहुत आसान सा कारण है, आप साइन एक्स से बड़ी जल्दी समझ भी लेते हैं इस चीज को। ये 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये 1, ये -1, ये साइन एक्स है आपका। जैसे ही आप इसका मॉड लेते हैं, तो मॉड क्या करता है? 0 से पाई ऐसा का ऐसा ही, अगला पाई से 2 पाई नेगेटिव रीजन था तो मॉड क्या करता है? उसको भी पॉजिटिव में, सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। यस सर। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो कितने टाइम बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है इसका? पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है। यस सर। चलिए नोट करते चलो। अगला पॉइंट है हमारा केस फोर्थ है कि अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है नोन जिसको आप जानते हैं और उसका पीरियड भी आप जानते हैं t है। दोबारा मैं अपनी लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूँ। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स जिसको आप जानते हैं और उसका पीरियड भी आप जानते हैं, उसका पीरियड t है। ठीक है। तो अगर उससे कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, उससे कुछ डिवाइड हो जाए, या x प्लस माइनस सी हो जाए, या एफ एक्स प्लस माइनस सी हो जाए, तो भी उसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका पीरियड क्या होगा? अभी भी टी ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे साइन एक्स एक बेटर एग्जांपल होता है समझने के लिए हमेशा ही। तो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड हम जानते हैं 2 पाई, तो भाई आप 2 sin x कर दो, चाहे आप 1/2 sin x कर दो, चाहे आप साइन x प्लस 2 कर दो, या x -2 कर दो, या आप साइन x प्लस -2 कर दो। इन सभी का पीरियड कुछ कांस्टेंट में करने से, प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी का पीरियड आपका 2 पाई होगा। आप लोग याद करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैं सारी Yes, sir. चीजें आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए 2 sin x करने से क्या होता है? sin x -1 से 1 होता है। 2 sin x करने से क्या होता है बच्चा? Y के रिस्पेक्ट बढ़ जाए। आपको याद है ना 2 sin x करने से क्या होती है चीजें? हो Yes, जाएगा। sir. 2 times Y. भाई ये ऊपर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, लेकिन रिपीटेशन तो 2 पाई के बाद ही लेगा ना। यस। 1/2 करने से भी क्या होता है? 1/2 करने से क्या होगा? वो 1/2 तक जाएगा, लेकिन रिपीटेशन तो उतने के बाद ही लेगा ना। अब साइन x -2 करोगे तो क्या होगा बेटा? बताओ, x -2 करने से क्या होता है? Right direction. 5+2 हो जाएगा। बेटा 2 आगे चला जाएगा, तो इधर भी तो 2 आगे जाएगा, तो रिपीटेशन तो सेम ही लिमिट में होगा ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ प्लस। देखो फर्क कब पड़ेगा? जब यहाँ पर x है, जब यहाँ पर x है, देखो हर जगह x ही है। यहाँ पर x से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कहीं नहीं हुआ है। जब तक इस x से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता, जब तक पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर। अगला देखिए, केस 5 है
केस 5 है आपका। अभी तुम लोगों का इंट्रोडक्शन एक ग्रेट पर्सनैलिटी से कराऊंगा जो इस क्लास में उपस्थित है। दोबारा तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। वो पीरियड आपका अगर उसका t है, कोई फंक्शन उसका पीरियड t है, तो अगर आप e की पावर एफ एक्स कर दीजिए या रूट एफ एक्स कर दीजिए या 1/रूट एफ एक्स कर दीजिए, मेरी बात ध्यान दीजिए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स कर दीजिए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दीजिए उसका, या उसका फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स कर दीजिए, तो भी उसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पीरियड टी ही रहता है। याद करो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो e की पावर साइन एक्स का 2 पाई होगा, अंडर रूट साइन एक्स का भी 2 पाई होगा, 1/अंडर रूट साइन एक्स का भी 2 पाई होगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, इसका भी क्या होगा 2 पाई ही होगा। ग्राफ भी बनवाए मैंने ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के, आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केस आपका 6 है। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका पीरियड अगर आपका t आ रहा है, ठीक है, जिसको आप जानते हैं, और आपको इसका पीरियड निकालना है, यानी x से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, अब पीरियड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर x से और यहाँ पर अब कुछ चेंज हो गया। बाकी जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए थे उनमें ये चीज चेंज नहीं हो रही थी, x से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अब इसके पीरियड में क्या चेंज होता है, देखिए, तो f का पीरियड तो t है भाई, है तो f ही दोनों जगह। अब जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है मॉड करके। मॉड क्यों ले रहे हैं नीचे, क्योंकि पीरियड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि a हो सकता है ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन हमें कौन सा नंबर कंसिडर करना है, केवल पॉजिटिव नंबर कंसिडर करना है। जैसे मान लीजिए आपको साइन 2x का पीरियड निकालने को बोला जाए, तो देखिए यहाँ पर साइन है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है। अब x का कोफिशिएंट 2 है, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन 2x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। जैसे साइन 4x है, साइन 4x, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, x का कोफिशिएंट 4 आ रहा है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया, पाई बाई 2 होगा। अगला देखिए, जैसे साइन x/2 हो गया, जैसे चलो कोई और ले लो, cos x 10x/2 ले लो, बच्चे बोलेंगे साइन ही लेते रहते हो, चलो 10x/2 ले लो। 10 का पीरियड कितना होता है बेटा, पाई। x का कोफिशिएंट जो भी है वो डिवाइड में आएगा, x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है 1, 1/3 और x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो आपका t क्या हो जाएगा, ये आपका 1/3 हो जाएगा। नोट करिए।